नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों, हम आपको लगातार जो अलग अलग कोल्ड स्टोर से आलू की सीधी सीधी बिक्री दिखा रहे हैं और आलू की जो बिक्री है जो लगातार 4 से 5 दिन से आलू के जो भाव हैं वहीं जाकर आलू की बिक्री हो रही है। हमने कल भी कोल्ड स्टोर से अपने किसान भाइयों को आलू की बिक्री की जो जानकारी दिखाई थी। आलू के जो भाव हैं कोल्ड स्टोरों पर वो भाव वहीं की वहीं सधे हुए हैं और आलू के जो भाव हैं ये बढ़ नहीं रहे हैं। क्या इसके कारण हैं और जो कारण बढ़ रहे हैं इससे आलू के जो भाव में लगातार जो स्थिरता बनी हुई है, कब इसमें सुधार हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम अलग अलग कोल्ड स्टोरों पर जाते हैं तो हमारे किसान भाई, कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनको आलू के 150 से 200 रुपये कम मिल पाते हैं अपने आलू पर, तो उसके बारे में भी जानकारी हम किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे। और साथ ही साथ एक नई जानकारी जो हसन से हमें प्राप्त हुई है कि वहाँ जो लगातार बारिश हो रही है उसके बारे में भी हम किसान भाइयों के साथ जानकारी साझा करेंगे। एक किसान ही ऐसा है जिसकी जो फसल है उसका मूल्य किसान नहीं निर्धारित करता है। जो किसान भाई चाहे मंडी में ले जाएं, चाहे किसान भाई कोल्ड स्टोर पर आलू बेचें, किसानी का एक ऐसी फसल होती है किसान की जिसका जो मूल्य है किसान भाई नहीं रखता है। और नहीं तो किसी भी आप चीज़ को देख लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए, कोई भी उत्पाद देख लीजिए, उसका जो मूल्य है जो उसका निर्माण करता है वही रखता है, लेकिन किसान भाई जो अपनी फसल का मूल्य नहीं रख पाते हैं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में जो अलग अलग जो कोल्ड स्टोरों पर आलू के भाव चल रहे हैं उनके ना भरने का क्या कारण है इसके बारे में बात करेंगे। हसन फसल के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम अलग अलग कोल्ड स्टोरों पर जाते हैं और जहां हमारे किसान भाई, कुछ ऐसे 2 से 5% किसान भाई ऐसे हैं इनके आलू के किसान भाइयों को जो कम भाव 150 से 200 रुपये का कम भाव मिल पाता है, तो उन किसान भाइयों के साथ भी जो जानकारी है उसको साझा करेंगे। किसान भाइयों से अनुरोध है वीडियो में आखिरी तक बने रहें और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे हम जब भी कोल्ड स्टोर से आलू की बिक्री या किसान हित की कोई भी जानकारी अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी सीधी और सही जानकारी किसान भाइयों को सही समय पर पहुंच सके। किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि कोल्ड स्टोरों के जो आलू भाव हैं ये क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जैसे हमारी लगातार जैसे कोल्ड स्टोर पर जाते हैं और हम खरीद भी देख रहे हैं वहाँ, और जो व्यापारी खरीद कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं और किसान भाइयों को वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी दिखा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोल्ड स्टोरों में जो व्यापारी हैं उन पर बैलेंस है और साथ ही साथ मंडियों में भी बैलेंस जो लगातार बना हुआ है, ये सबसे बड़ा कारण बन गया है। और व्यापारियों को जो उम्मीद थी कि बरसात से आलू के जो भाव हैं वो बढ़ेंगे और भाव स्थिर रहें, तो उन्होंने जो बैलेंस है उसको निकालना शुरू कर दिया है और जो मनोबल होता है वो कमज़ोर हुआ है। कहीं ना कहीं आलू के जो भाव में स्थिरता आई है उससे और गिरावट आई है उससे, तो उसी वजह से जो व्यापारी हैं वो आलू को नहीं खरीद पा रहे हैं, हाथ खींच रहे हैं। और साथ ही साथ 21 तारीख 22 तारीख से जो हसन का रूमर उड़ा था वो भी एक कारण बन गया है, जिससे आलू के जो भाव हैं वो किसान भाइयों स्थिर बने हुए हैं। लेकिन अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हसन की। तो हमारे जो आज भी बात की है, आज भी जो जानकारी मिली है, हसन में 3 से 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मंडियों में अब हसन का आलू पहुंचना बंद हो गया है और आलू डैमेज हो रहा है। और जो लगातार बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं हसन की जो आलू फसल है उसको नुकसान हुआ है। लेकिन हसन के किसान हों, यूपी के किसान हों, पंजाब के किसान हों या गुजरात के किसान हों, सभी किसान जो एक किसान परिवार है और नुकसान किसी की अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान काफ़ी लागत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। अगर हसन का आलू भी तेज बिकेगा तो किसान भाइयों को सब जगह से भी पैसा, किसान भाई जो यूपी के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे गुजरात हों, कहीं के भी किसानों उनको भी आलू के जो भाव है अच्छे मिलेंगे। लेकिन जो नुकसान हुआ है उन किसान भाइयों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों के 150 से 200 रुपये जिन हमारे किसान भाइयों को आलू के कोल्ड स्टोर पर कम मिलते हैं, हम अलग अलग कोल्ड स्टोर पर जा रहे हैं तो हमें जो 2 चीज़ दिखाई देती हैं आलू में, सबसे बड़ा एक तो दिखाई देता है किसान भाइयों आलू में चेचक की समस्या, और एक समस्या देती है
छेद वाली समस्या। और उन किसान भाइयों को जब उनका सैंपल खुलता है तो मायूसी हाथ लगती है। 150 से 200 रुपये उन किसान भाइयों को आलू के कम भाव मिल पाते हैं। और जो सैंपल खुलते ही किसान भाइयों को काफ़ी निराशा होती है और बराबर मेहनत है, बराबर लागत है और बराबर खेत गिरता है, लेकिन जो आलू की क्वालिटी ख़राब होती है, आलू की गुणवत्ता ख़राब होती है, तो उन किसान भाइयों को काफ़ी मायूसी मिलती है, आलू के भाव कम मिलते हैं। हमारी कन्नौज भी बात होती है, वहाँ भी ये समस्या है और हम भी अलग अलग कोल्ड स्टोरों पर जा रहे हैं, तो हमारे जो किसान भाइयों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं चेचक की, क्योंकि कुछ दिन बाद आलू की जो बुवाई का समय आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चेचक की। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आलू पे जो चेचक कितनी लगी हुई है, और अगर इसका सैंपल खुलता है तो किसान भाई को इसका आलू का भाव कम मिलता है। तो किसान भाई, चेचक के लिए सबसे पहले तो किसान भाई, यदि आप अपना फसल चक्र बदल सकते हैं, आप एक खेत में से दूसरे खेत में जो चेचक की जो समस्या चल रही है, आप अपनी फसल को बदल सकते हैं। वो तो सबसे बड़ा जो इसका हिसाब किताब बन जाएगा कि आप अपनी जो फसल चक्र बदलते हैं तो आपकी जो समस्या है चेचक की वो ख़त्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके निदान के लिए। तो किसान भाई, इसके निदान के लिए आप बाजार से ट्राइकोडर्मा खरीद लीजिए 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के लिए। और इसके लिए आप सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद आप इस फोटो में देख सकते हैं। आप अच्छी सड़ी हुई खाद को 100 से 150 किलो प्रति एकड़ के लिए, यानी कि आप 20 से 30 किलो बीघा के लिए आप देसी खाद ले लीजिए जो अच्छी तरह से सड़ी हुई हो। और किसी छायादार स्थान पर आप 2 से 2.5 किलो जो ट्राइकोडर्मा ले रहे हैं उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, अच्छी तरह से मिला दीजिए। आप इस फोटो में देख सकते हैं। और इसको मिलाकर आप इसको किसी छायादार स्थान पर रखें और इस पर पानी छिड़कते रहें। और जो जूट की बोरी होती हैं उनको आप इससे ढक दीजिए और जूट की बोरियों पर आप लगातार रोजाना पानी छिड़कते रहेंगे। और लगभग 10 दिन के बाद आप इसको शाम के समय, एक बात का ध्यान रखें किसान भाई कि धूप ना निकले, और आप इसको शाम के समय बिल्कुल जब सूरज मुदने को हो जाए आप इसका उतर का आकर किसान भाई इसका बिखेर कर आप जुताई कराएं और साथ ही पाटा लगाएं। तो किसान भाइयों, आपको जो चेचक है, जो भूमि जनित रोग है चेचक, उससे आपकी समस्या का निदान हो सकता है। और ये समस्या का अगर निदान होगा तो आपको आलू के अच्छे भाव मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं जो छेद की समस्या चलती है आलूओं में। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं इसमें जो आलू में काफ़ी छेद है, और ये भी एक समस्या किसान भाइयों के पास जो साथ गंभीर बनती है। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं इस समय जो बाजरे के पुराने पेड़ हैं आप उनकी जड़ों में देख सकते हैं। आप उन पेड़ों को हिलाएंगे तो वो पेड़ आसानी से गिर जाएगा और उसके अंदर आपको दिखेगी सफ़ेद लट, यानी वाइट ग्रिप जो इसमें पैदा हो गई है, और आप देख सकते हैं उसकी जड़ों को ख़त्म कर देती है। और आप इस वीडियो में देख लीजिए। तो ये जो क्या करती है, धीरे धीरे जो हमारे किसान भाई आलू की बुवाई करते हैं उस समय तक ये बनी रहती है और आलू में ये छिद्र कर देती है, जिससे जो किसान भाइयों को आलू के अच्छे भाव नहीं मिल पाते हैं। तो इसके निदान के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आप कल्टीवेटर से खेत की जुताई कराएंगे तो ये ऊपर आ जाएगी और ये नष्ट हो जाएगी। और दूसरा, जब आप आलू की बुवाई करें तो आप उस समय फिप्रोनिल 0.3 की आप 5 से 10 किलो मात्रा को 10 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, ये जो सफ़ेद लट की समस्या आती है ये हट जाएगी। और दूसरा किसान भाइयों, आप 2.5 से 3 किलोग्राम आप कार्बोफ्यूरॉन 3G का प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करें आप बुवाई के समय। तो ये आपकी जो समस्या है किसान भाई हट जाएगी और आपको भी कोल्ड स्टोर पर जो अन्य किसान भाइयों को आलू का जो अच्छा भाव मिलता है वो भाव मिलेगा। लेकिन चेचक के लिए सबसे बड़ा जो काम है, यदि आप फसल चक्र बदल देते हैं तो आपको वो 100% आपकी समस्या हल हो जाएगी। और आप वाइट ग्रिप की मैंने जो दवा है वो बताई है, और चेचक के लिए भी जो भी मेरे पास समाधान था वो मैंने आपके पास समाधान आपको जानकारी आपके साथ साझा की है, और हसन की भी जानकारी साझा की है, और कोल्ड स्टोर के जो आलू भाव हैं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं वो भी आपके साथ जो जानकारी मैंने साझा की। और हो सकता है कि कुछ दिन में आलू के जो भाव हैं उनमें सुधार होगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा आलू बेचते रहिए जिससे आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो। तो किसान भाइयों, वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।